नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास में आज की क्लास में हम प्लासी के युद्ध के बारे में समझेंगे। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। सबसे पहले इसका टॉपिक डाल लेते हैं। ओके, इसका टॉपिक क्या रहेगा? इसका टॉपिक रहेगा प्लासी का युद्ध। ओके, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अब आप ये भी देख लें इस साइड। देखो, ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र था, ये कौन सा क्षेत्र था? बंगाल प्रेसिडेंसी। ये वाला जो क्षेत्र है ये बंगाल प्रेसिडेंसी है। फिर इसके बाद देख लेते हैं प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है। देखो, इसे निर्णायक युद्धों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि इसके बाद आने वाली 100 से 200 वर्षों तक का समय फिक्स हो गया था कि इसके बाद जो है भारत में अंग्रेजों का ही शासन रहेगा। फिक्स क्यों हो गया था? ये निश्चित इसलिए हो गया था क्योंकि जैसे ही ये युद्ध हुआ तो अंग्रेज और भारतीय नवाबों के बीच ये युद्ध हुआ था। तो भारतीय नवाबों की इसमें हार हुई, वो इसमें पराजय हुई, लेकिन अंग्रेजों को इसमें सफलता हाथ लगी। तो जैसे ही उनको सफलता हाथ लगी तो वो समझ चुके थे कि भारतीय शासकों को हम कैसे हरा सकते हैं और कैसे उन पर अपना शासन जमा सकते हैं। इस कारण से इसे निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। क्या? निर्णायक युद्ध। निर्णायक युद्ध। ओके, अब देख लेते हैं कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो अंग्रेजी व्यक्ति था और सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब था। कहाँ का? ये बंगाल प्रेसिडेंसी के आसपास आप देखेंगे बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आती थी। और ये यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लासी नामक एक स्थान है। वहाँ का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था। ओके, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। फिर देख लेते हैं इसके आगे। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया। मतलब कपटपूर्ण परामर्श का मतलब ये है कि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक ऐसी नीति बनाई कि वो उसकी नीति मानने को भी तैयार हो जाए और वो उसकी नीति में फंस भी जाए, ताकि वो जो शासन है वो अपने अधीन कर सके। ओके, तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक कपटपूर्ण या छलयुक्त नीति बताई या परामर्श दिया। तो युद्ध के को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। मतलब युद्ध को एक दिन के लिए रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया उसके लिए समझो आगे। प्लासी के युद्ध के पूर्व ही नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर और दीवान राय दुर्लभ अंग्रेजों से मिल चुके थे। देखो, सिराजुद्दौला जो नवाब था उसके दो सहायक सेनापति थे। मतलब उसके जो प्रधान सेनापति थे वो एक था मीर जाफर और एक था राय दुर्लभ। तो ये दोनों ही जाके अंग्रेजों से मिल चुके थे और जब अपने ही लोग ऐसा करें तो फिर वहां पर जीत नहीं हो सकती इतनी आसानी से। तो राय दुर्लभ और मीर जाफर ये दोनों ही लोग अंग्रेजों से जा मिले। तो युद्ध से पूर्व ही यह कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था वरन यह एक विश्वासघात था। देखो, किस किस के मध्य हुआ था ये? रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला।
नवाब, ठीक है। कहाँ का? प्लासी का। ओके, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध हुआ था। फिर देख लेते हैं कि सिराजुद्दौला की सहायक, सिराजुद्दौला की प्रधान सेनापति कौन कौन? राय दुर्लभ और मीर जाफर। कहाँ इन्होंने इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों से मिल गए। देखो, थे तो सिराजुद्दौला की सहायक, लेकिन इन्होंने विश्वासघात किया सिराजुद्दौला अपने नवाब के साथ। तो राय दुर्लभ और मीर जाफर अंग्रेजों से जाकर मिल गए। फिर क्या हुआ इसके बाद? प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था, वरन यह एक विश्वासघात था। मतलब इसमें खुले रूप से किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी, एक कपटपूर्ण युद्ध था। इसमें कपट और छल का सहारा लिया गया है युद्ध जीतने के लिए। अंग्रेज जो है भारतीय शासकों को एक प्रकार से लोभ लालच देते थे, और यदि शासक शासक उनके अंडर में ना आए तो उनके सेनापतियों को अपने कब्जे में लेते थे। तो ऐसा करके वो राय दुर्लभ और मीर जाफर को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, मतलब अपना अपना समर्थन उनसे करवाने लगे। ओके। अगले दिन हुए युद्ध में दोनों विश्वासघातियों की सेनाएं बिना युद्ध किए वापस लौट आईं। उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं किया दूसरे दिन। ओके। फिर इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सहयोगी मीर मदान और मोहनलाल वीरगति को प्राप्त हुए। देखो, जो इनके समर्थन में थे सिराजुद्दौला की, कौन कौन? मीर मदान और मोहनलाल, ये दोनों ही नाम पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं। आपको इसमें जरूर याद रखना होगा कि जो सिराजुद्दौला था उसका जो समर्थन करने के लिए जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या है। तो मीर मदान और मोहनलाल। ओके, ये दोनों ही वीरगति को प्राप्त हुए थे। युद्ध पश्चात नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। देखो, सिराजुद्दौला जो शासक था ये हार गया था, तो जैसे ये हारा तो फिर वहां तो इसका स्थान या वहां पर इसका रहना मुश्किल हो गया था अंग्रेजी सेना के कारण। तो यहाँ से वो फिर भाग गया। फिर वहां से वो भागकर मुर्शिदाबाद जा पहुंचा, जहां उसके एक प्रकार से कहें तो नाना की जो मुर्शिद कुली खां था, उसी ने मुर्शिदाबाद को बसाया था और उसी ने जो है अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद में बदला था। ओके, स्थानांतरित किया था। तो यहाँ देखें जैसे हम, तो मीर मदान प्लस मोहनलाल कौन थे? नवाब के सहयोगी, और ये दोनों ही वीरगति को प्राप्त हुए। ओके, जैसे ये दोनों वीरगति को प्राप्त हुए, फिर यहाँ से जो है सिराजुद्दौला को जैसे पता चला कि अब वो हारने वाला है या फिर उसकी विजय संभव नहीं है, तो फिर वो वहां से भाग गया। कहाँ? सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद भाग गया और वहां इसकी हत्या करवा दी गई। किसकी? सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी गई। अब हम देख लेते हैं प्लासी के युद्ध के परिणाम और महत्व, कि क्या क्या इसके परिणाम हुए हैं और क्या क्या इसका महत्व है। तो प्लासी का युद्ध तो आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां यहाँ का शासक था। फिर उसके कोई उत्तराधिकार नहीं था वहां की गद्दी पर अपना शासन जमाने के लिए। तो उसकी 3 पुत्रियां थीं। तीनों पुत्रियों का विवाह, एक पुत्री का विवाह पटना में हुआ था, एक का बंगाल में ही हुआ था और एक का और। तो जो उसकी 3 पुत्रियां थीं, तो उन 3 पुत्रियों के जो लड़के थे, तो वो सबसे जो आप देखें कि एक उन्हीं का एक लड़का था सिराजुद्दौला, जो कि उनके नाना जी का बहुत चहेता था, मतलब मुर्शिद कुली कहाँ का चहेता था। तो वो चाहते थे कि उसी को यहाँ का शासक बनाया जाए।
तो वो तो इसके पक्ष में थे, लेकिन उनकी ही मौसी सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम के द्वारा ये सब क्रियाकलाप किया गया और अंग्रेजों के साथ मिलकर उसको उसकी गद्दी से हटाया गया और वहां पर जो है अंग्रेजी शासन स्थापित किया गया। ओके, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? घसीटी बेगम का और अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने तो ये अप्रत्यक्ष रूप से किया था, मतलब वो तो सिर्फ साथ थे और करवा रहे थे। मीर जाफर, राय दुर्लभ, इन सभी के द्वारा, हम भारतीयों के द्वारा ही हम भारतीयों को लड़वा दिया जाता था, एक दूसरे से लड़वा दिया जाता था और वो जो है दूर होकर खड़े देखते थे और मजे लेते थे। उनका बस एक ही काम था और वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे युद्ध में शामिल रहते थे। तो प्लासी के युद्ध में उन्होंने ऐसा ही किया, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे और मीर जाफर और राय दुर्लभ द्वारा विश्वासघात किया गया सिराजुद्दौला के साथ। इस कारण से जो है वो असफल रहा इस युद्ध में। तो इसके परिणाम देख लेते हैं सबसे पहले हम। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या है इसके परिणाम महत्व? परिणाम क्या होते हैं? किसी भी कोई घटना घटी हो या कुछ भी हुआ हो, तो आप देखेंगे कि उसका कुछ प्रभाव होता है। जैसे कुछ प्रभाव अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ प्रभाव जो होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। ओके, कंपनी राजनीतिक शक्ति बनी। देखो, कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अपना शासन फैला चुकी थी, पूरे भारत में अपना व्यापार फैला चुकी थी। तो उनका ये मानना था कि वो जो है पूरे भारत में फैल चुके थे और सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी बंगाल थी, जो कि वहाँ पर उनका कब्जा अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद जैसे ही उन्होंने प्लासी का स्थान जीता, प्लासी का युद्ध जीता, तो वहाँ पे उन्होंने अपना प्रशासन स्थापित किया। तो इसके बाद जो है कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। राजनीतिक शक्ति का मतलब होता है कि वो वहां पर अपना शासन स्थापित करने के लिए भी सफल हुई। ओके, कंपनी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। ओके, अब आगे देख लेते हैं। अंग्रेजों की पहुंच संपन्न खजाने तक। देखो, सबसे ज्यादा जो संपन्न क्षेत्र था वो बंगाल प्रेसिडेंसी ही था, क्योंकि इसमें तीन मुख्य रूप से बड़े बड़े जो शहर थे, वहाँ की जो राज व्यवस्था थी वो आती थी, वहाँ की जो कृषि व्यवस्था थी वो आती थी, सब कुछ मतलब जो संपन्न क्षेत्र था वो ये तीन मुख्य रूप से तीन ही थे। एक तो ये पश्चिम का क्षेत्र सूरत महाराष्ट्र से जो लगा हुआ है, और एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी, और दक्षिण भारत में भी एक क्षेत्र था। तो ये तीन मुख्य जो क्षेत्र थे। तो आप देखें कि जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ, तो इसमें जैसे अंग्रेजों की विजय हुई, तो इसमें ये अंग्रेजों की जो पहुंच है वो संपन्न खजाने तक हुई। अंग्रेजों की पहुंच संपन्न खजाने तक। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो कर और राजस्व, ये दोनों क्षेत्र जो चीजें थी, यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा ही कुछ व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया था राजस्व वसूलने के लिए। लेकिन वो व्यक्ति भारत के ही थे, लेकिन वो कर किसके लिए वसूलते थे? अंग्रेजी शासन के लिए। तो ये उनकी एक कपटपूर्ण नीति थी कि वो हमारे लिए ही लड़वाना चाहते थे और हम ही को हमारे व्यक्तियों से बुरा बनवाना चाहते थे, ताकि हमारे अंदर उनके प्रति ईर्ष्या भाव जागृत हो। और वो अपना एक अलग ही वो रखे थे कि हम भारतीयों की नजर में अच्छे बने रहें। ओके, तो उनकी ये एक कपटपूर्ण नीति ही थी। तो अंग्रेजों की पहुंच जो है संपन्न खजाने तक हो गई।
तो इनसे उनको लाभ हुआ, ये धन का बहिर्गमन करने लगे। कहाँ बहिर्गमन, मतलब अपने देश तक ले जाने लगे और उनको राजस्व की प्राप्ति होने लगी। कहाँ से? बंगाल प्रेसिडेंसी से। फिर 30 नंबर पे देखें आप, मीर कासिम द्वारा 3 बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्राप्त। मतलब देखो, मीर कासिम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्राप्त। देखो यहाँ पे आप देखें, देखो मीर कासिम भी पहले वहां का नवाब था, अंग्रेजों की सहायता से उसको वहां की जो गद्दी है वो प्राप्त हुई थी। तो उससे प्रसन्न होकर मीर कासिम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों प्रांत इनको एक प्रकार से कहें तो गिफ्ट में या उपहार में दे दिए। तो बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये तीनों क्षेत्र इसने अंग्रेजों को दे दिए। तो अब तो अंग्रेजों का और बोलबाला होने लगा भारत में। क्यों? क्योंकि उनके पास वो सारे सभी संपन्न रास्ते खुल गए जो राजस्व तक ले जाते हैं और जो राजस्व को अपने हाथ में लेने के लिए सहायक होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि जो 3 क्षेत्र हैं वो अंग्रेजों को दान में दे दिए गए या फिर कहें उपहार स्वरूप दे दिया गया। तो वहां उनको अनुमति मिल गई और वो उनको प्राप्त हो गए। तो वो वहां से क्या है, धन का अर्जन करने लगी, राजस्व की वसूली करने लगे और वहां पर अपनी ही सेनाएं रखने लगी। तो वहां के जो शासक हुआ करते थे, शासक वो हम ही लोगों को, मतलब भारतीय नवाबों को ही बना देते थे, लेकिन वहां पर जो सेना है वो खुद की रखते थे ताकि उनकी सेना में बढ़ोतरी हो जो युद्ध के समय काम आए। और दूसरे नंबर पे वहां के जो शासक हैं वो एक प्रकार से आलसी जैसे होते जाते थे कि ना उनको अपने राज्य से कुछ मतलब है, ना कर से मतलब है, ना वहाँ सेना में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ना इस चीज से मतलब है। तो वो ऐसे अपना फायदा उठाते थे। फिर चौथे नंबर पे देख लेते हैं, प्लासी की विजय कूटनीति, रॉबर्ट का कूटनीतिक परिणाम। प्लासी की जो विजय है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जो विजय हुई वो उनकी कूटनीति का एक परिणाम था। क्या? प्लासी की विजय रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति का परिणाम। ओके, देखो रॉबर्ट क्लाइव ने तो एक कूटनीति को अपनाया ही था और राय दुर्लभ और मीर जाफर को अपने पक्ष में करके और उनके द्वारा सिराजुद्दौला को एक परामर्श दिया गया कि एक दिन के लिए युद्ध स्थगित कर दिया जाए। तो वहां पर इस चीज की जानकारी दे दी कि एक दिन के लिए युद्ध स्थगित कर दिया जाए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। विश्वासघात उनके साथ किया गया। जो परामर्श दिया गया वो कपटपूर्ण, एक अच्छी नीति का परामर्श नहीं दिया गया। तो सिराजुद्दौला के साथ जो है छल हुआ। तो उसी से जो है प्लासी की जो विजय हुई वो रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति का एक परिणाम थी, जो कि भारतीय शासकों के लिए तो एक बहुत ही बुरा समय था या फिर बुरा, बहुत ही बुरी जो है नीति थी। ओके, तो इसके जो है ये सारे परिणाम हैं। तो कुछ परिणाम अच्छे भी हैं, कुछ परिणाम नकारात्मक आपको देखने को मिलेंगे। तो अंग्रेज जो थे उनके पक्ष में तो सकारात्मक ही हुए हैं, लेकिन भारतीयों के पक्ष में नकारात्मक हुए हैं क्योंकि इससे उनको नुकसान था। ओके, फिर देख लेते हैं कि आज का जो क्लास है इसमें आपको जैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि प्लासी के युद्ध का वर्णन करिए या प्लासी के युद्ध में युद्ध के क्या परिणाम है, क्या इसका महत्व है। तो ये सारी डिटेल हमने आज की क्लास में आपको दी है और 1 नंबर में क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो वो ये है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किन किन के मध्य हुआ था। तो अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था। ओके, तो उड़ीसा जो, सॉरी, बंगाल जो प्रेसिडेंसी है वो सारी प्रेसिडेंसी और साथ में 3 और प्रांत, उड़ीसा, बंगाल और बिहार, ये तीनों प्रांत अंग्रेजी शासन के अधीन हो गए थे। कब? 1757 में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।
यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।